सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 8 समास। जानेंगे समास के बारे में। ठीक है, दिए गए समस्त पदों में उचित कारक विभक्ति लगाकर समास विग्रह कीजिए। हमें क्या करना है? समास विग्रह करना है कारक विभक्ति को लगाकर। जैसे रहा खर्च, तो रहा के लिए खर्च, के लिए क्या है? कारक विभक्ति चुने। ठीक है, मनचाहा, मन से चाहा। ठीक है, वन वन गमन, यानी कि वन को गमन, वन को गमन। ठीक है, प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित, प्रदूषण 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 से रहित, प्रदूषण से रहित। अब देखिए, पवन, पवन पुत्र, तो पवन किसका पुत्र? पवन का पुत्र, पवन का पुत्र। आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, समास विग्रह कर दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तीन शूलों का समूह, तीन शूलों का समूह मतलब क्या है? हमारा त्रिशूल। ठीक है, सिर में दर्द, विग्रह क्या है? सिर में दर्द, यानी कि सिर दर्द। सत्य के लिए आग्रह, यानी कि सत्याग्रह। समास विग्रह कर दिया, सत्याग्रह आग्रह, समास क्या है? सत्याग्रह। ठीक है, त्रिशूल, सिर दर्द, सत्याग्रह उपयुक्त वाक्यों में संक्षिप्त रूप है जिन्हें समस्त पद या संक्षिप्त पद कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को से बने पदों को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर जो बना है। चलिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलाने से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समस्त पद अथवा समासिक पद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब समास विग्रह करेंगे। समस्त पदों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि हमने अभी लिखे, राह कर, राह के लिए कर, हमने क्या करा? समास विग्रह कर दिया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, और त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, विग्रह क्या? तीन लोकों का समूह। समस्त पद आया हमारा माखन चोर, यानी कि माखन को चुराने वाला, कारक विभक्ति लगी हमने को। ठीक है, अब देखें, समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं समास। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास 6 होते हैं, और कर्म धाराएं समास। अब हम जानेंगे इन सबके बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम तत्पुरुष समास क्या होता है। ठीक है, वह समास जिसमें दूसरा पद अथवा शब्द प्रधान होता है, जिसमें क्या है? दूसरा पद जो है प्रधान होगा, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, इसका क्या है? दूसरा पद अथवा पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र। ठीक है, रसोई घर, तो दोनों के क्या है? दोनों के अर्थ है। रसोई के लिए घर, रसोई का भी अर्थ और घर का भी अर्थ है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इन शब्दों में दूसरा पद क्या है? प्रधान है। भाई पुत्र और घर प्रधान हो गया, अतः ये तत्पुरुष समास है। इन उदाहरणों में दोनों शब्दों के मध्य कारक चिन्ह का तथा के लिए आए हैं। देखिए, का पवन का पुत्र और रसोई के लिए, कारक विभक्ति लगी हुई है के लिए। समास करने के पश्चात इन कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। ठीक है, कारकों की विभक्ति के नामानुसार इनके निम्नलिखित भेद किए गए हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। स्वर्ग को प्राप्त, विग्रह स्वर्ग को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होना। इसमें क्या है? कर्म, कर्म को,
कर्ता ने कर्म को विभक्ति आएगी, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, को देखो गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, को देखिए जेब को काटने वाला जेब कतरा। जहां पे आपकी कारक विभक्ति आ जाती है ना को, तो आप कारक आपको क्या करना है, विभक्ति याद करनी है। किसके साथ हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से, को किसके साथ आया है, कर्म के साथ है। आप एकदम से पहचान लें कौन सा समास है ये। ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार, ठीक है। अब करण, करण की कारक विभक्ति क्या है, से। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप होता है, ठीक है। देखिए से आएगा या द्वारा आएगा, हाथ से लिखित, हस्त लिखित से आ गया, गुण से युक्त, गुण युक्त, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, ठीक है। अब क्या, वाल्मीकि द्वारा कृत, यानी कि वाल्मीकि द्वारा रचित हुई है, क्या हुई है, वाल्मीकि कृत। और ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश प्रदत्त, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान कारक के लिए, ठीक है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। अब के लिए आएगा तो देखिए देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। आप कारक चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे, कारक चिन्ह से आप पहचान सकोगे कौन सा समास है ये, ठीक है। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, ठीक है। अपादान, अपादान कारक क्या है, से का लोप होगा। अपादान कारक की विभक्ति से का अलग होने के अर्थ में लोप होना, ठीक है। जैसे कि ज्ञान से ही, से आ रही है कारक विभक्ति, आप पहचान लोगे अपादान कारक है। ज्ञानहीन, जन्म से अंधा, जन्मांध। धन से ही, धनहीन। और देश से निकाला, यानी कि देश निकाला, ठीक है। अब संबंध, संबंध काके की, रारेरी, ये संबंध कारक की विभक्ति का, की तथा के का लोप होना। जहां पे का की, के, रा, री, रे, यहाँ पे क्या है, संबंध कारक होता है। देखिए संबंध तत्पुरुष समास, घोड़े की दौड़, घुड़दौड़। आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार। समास में क्या गया, सुख का सागर, सुख सागर। और देव की मूर्ति, देव मूर्ति, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण में और पर, कारक चिन्ह क्या है, क्या है इसके, में और पर। अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर का लोप होता है। आप जहां पे कारक विभक्ति चिन्ह पता चल जाए आपको, ये इसका आप पहचान लोगे कौन सा समास आ रहा है। जैसे दान में वीर, में आ गया दानवीर। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। में क्या है, विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है। घोड़े पर, में और पर, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। आत्म स्वयं पर विश्वास, देखो आत्म पर विश्वास, यानी कि आत्मविश्वास, ठीक है। अब हम जानेंगे अव्यय भाव समास क्या होता है। अव्यय भाव समास, ठीक है, वह समास जिसमें पहला पद अथवा शब्द अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है तथा जिसके कारण समस्त पद अव्यय बन जाता है, और उसी कारण समस्त पद क्या हो गया, अव्यय बन जाएगा। अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। और यथाक्रम, क्रम के अनुसार। अनजाने, बिना जाने, ठीक है। इन सभी समासिक पदों में पहला पद यथा, प्रति तथा अन अव्यय है। समझ में आया आपको, पहले पद क्या है इसमें, यथा, ये क्या है, अव्यय है, अन। इन्हीं अव्ययों के कारण समस्त पद अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अतः ये सभी अव्ययभावी समास कहलाते हैं। ये आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अव्ययभाव समास के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। उदाहरण से जानते हैं, जैसे यथा समय, यथा समय के अनुसार। रातों रात, यानी कि रात ही रात में, ठीक है। निडर, निडर मतलब तो डरता नहीं है, बिना डरे, बिना डर के। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। पेट भर, पेट भर का। आजीवन, यानी कि जीवन भर। अब हम जानेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में।
बहुव्रीहि समास के बारे में। वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता हो। इसमें कोई भी क्या है, कोई भी शब्द क्या है, प्रधान नहीं होगा, वो अन्य ही अर्थ का बोध कराएगा। जैसे आप देखो, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे महान आत्मा है जिसकी, किसकी है महान आत्मा? महात्मा जी। एक क्या है, एक किसी और अन्य का बोध करा रहा है। महान आत्मा है जिसकी यानी कि महात्मा। पीले वस्त्र जिसके अर्थात किसके हैं पीले वस्त्र? पीताम्बर, विष्णु पीताम्बर। अब चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। अब क्या है, यानी कि चंद्र शेखर। एक नया ही अर्थ हो रहा है, अर्थ नए अर्थ का बोध हो रहा है। विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प विषधर। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे बहुव्रीहि समास है। इन सभी शब्दों में कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी पद तो प्रधान है नहीं, अतः इन शब्दों से किसी अन्य अर्थ का बोध हो रहा है। ये बहुव्रीहि समास है। देखो, कोई पद तो प्रधान नहीं है, पर अन्य शब्द का बोध हो रहा है कि सर्प यानी कि विषधर। ठीक है, कंठ, जैसे कंठ है जिसका नीला, किसका? शिव जी का। ठीक है, अन्य बोध हो रहा है, अन्य का बोध। बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। देखिए, 12 है सिंह जिसके जिसके इसके मृग विशेष यानी कि 12 सिंगा। ठीक है, चक्र को धारण करने वाला था विष्णु चक्रधर। ठीक है, लंबा है उदर यानी कि पेट, लंबा है पेट जिसका अर्थात किसका है? गणेश जी का है यानी कि लंबोदर। एक अन्य अन्य का बोध करा रहे हैं आप। ठीक है, घन के समान श्याम काला है अर्थात क्या है? कृष्ण जी काले हैं यानी कि हमारे घनश्याम। सफेद है वस्त्र जिसके अर्थात किसके वस्त्र सफेद अर्थात सरस्वती श्वेतांबर। ठीक है, आप क्या है द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? वह समास जिसमें दोनों खंड समान हो द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों ही खंड समान होते हैं इसमें। जैसे दिन और रात समान है, दिन और रात तो दिन रात है ना। नर और नारी, नर नारी। ये आप देख के समझ जाओगे कि द्वंद्व समास है। इन शब्दों में दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। दिन भी है, रात भी है, नर भी है, नारी भी, दोनों प्रधान है। इनका विग्रह करने के लिए और अथवा या आदि शब्द लगाए जाते हैं, अतः ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, द्वंद्व समास के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जैसे अब देखो, जीवन और मरण, जीवन मरण। आप इसे कैसे पहचानेंगे? और तथा का प्रयोग होता है यहाँ पे, आप समझ जाओगे एकदम। ठीक है, जैसे जल और वायु, जलवायु। चाय या कॉफी, चाय कॉफी। ठीक है, इसमें क्या है? जोड़ मिलन हो रहा है, लाभ या हानि या अलग के दो शब्दों को मिलाते हैं, आपको पता चल जाएगा लाभ हानि। देश और विदेश, देश विदेश। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास क्या रहता है? संख्या पे, जहाँ पे क्या संख्या आती है, संख्या से आपको पता चल जाएगा कौन सा समास है, द्विगु समास है। वह समास जिसमें पहला पद संख्या विशेषण, वो द्विगु समास कहलाता है। पहला पद क्या होगा? संख्या में होगा। जैसे 4 राष्ट्रों का समूह, 4 आ गया, संख्या आ गया, चौराहा। दूसरे पहर का समय यानी कि दोपहर, दूसरा दूसरा आ गया ना, संख्या बता दी। 9, 9 क्या है? संख्या। 9 रात्रियों का समूह कौन सा होता है? नवरात्रि। और 100 वर्षों का समूह शताब्दी। ठीक है, शताब्दी। इन सभी समासिक पदों में पहला पद क्या है? संख्या है। 4, 9, दूसरा 100, संख्या बता रहा है, अतः ये सभी द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, द्विगु समास के कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे 3 भुजाओं का समूह, 3 आ गया, 3 क्या है? हमारी क्या संख्या है? तो त्रिभुज। 5 क्या है? संख्या। 5 वटों का समूह, पंचवटी। ठीक है, अब क्या 7 क्या है? संख्या है। 7 दिनों का समूह, सप्ताह। 6 क्या है? संख्या है। 6 आननों यानी कि मुखों का समूह, षडानन। ठीक है, कर्मधारय समास के बारे में जाएंगे। कर्मधारय समास क्या होता है? वह समास जिसमें दोनों पद उम्य, उमान अथवा विशेषण विषय का संबंध रखते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख किसका है? चंद्रमुख कौन है? महान राजा, महान राजा, महाराजा। कनक के समान लता यानी कि कनक
और लता यानी कि कनकलता। नरों में अधम, नरो नरधम। ठीक है, देखिए कर्म धाराएं समास के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। आइए जैसे नीला कमल, नीला कमल क्या है? नील कमल। घन के समान श्याम, घनश्याम। सत है जो धर्म, सतधर्म। ठीक है, सतधर्म हो गया। श्वेत है जो वस्त्र, कौन? श्वेतांबर। पुरुष में उत्तम, पुरुष में उत्तम, पुरुषोत्तम। कर्म धाराएं तथा बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है? ठीक है, देखो किसी भी समास की पहचान उसके विग्रह पर निर्भर करती है कि विग्रह कैसे हुआ है। विग्रह से तो हम पहचानेंगे, जैसे कारक विभक्ति पहचानी जाती है। ठीक है, विग्रह से हम पहचान लेते हैं कौन सा समास है। जैसे महादेव, 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 महान देव, कर्म धाराएं। ठीक है, और पंचानन 5 मुखों वाला। नीलांबर, नीले हैं जो वस्त्र। दशानन 10 मुख वाला। ठीक है, कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास क्या है? महादेव। अब देखो आप इसकी, इसके आप जो देखोगे इसका विग्रह देखिए। महान है जो देव अर्थात शिव, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास है महादेव। पंचानन 5 है मुख जिसके, अर्थात कार्तिक के 5 मुख। नीलांबर नीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात बलराम जी। दशानन 10 है मुख जिसके, अर्थात किसके हैं? रावण के हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पाठ का 7। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदों के मेल को जब हम मिलाते हैं उसे समास कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलाने से जो नया शब्द बनता है उसे समासपद या समासिक पद कहते हैं। ठीक है, समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्म धारय समास। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा समास। ये कुछ अभ्यास है, ये आप अपना आप से करेंगे। अपनी जो प्रैक्टिस है वो जारी रखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।